गांव में मिट्टी के छोटे छोटे घर होते हैं। मिट्टी की दीवारों से बने छोटे छोटे ये घर मानो अपनी कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि अतीत की यादों को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ के मिट्टी के घर सिर्फ ईंट और गारे से बने मकान नहीं होते बल्कि जीवन की जटिलता और सादगी का प्रतीक है। इन घरों की दीवारों में गांव के लोगों की हंसी, आंसू, सुख, दुख और संघर्षों की आवाज़ें गूंजती हैं। इन दीवारों ने वह सब देखा है जो वक्त के साथ मिट जाता है, पर उनकी यादें हमेशा के लिए इन मिट्टी के कणों में समा जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बचपन से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और यादगार कहानी लेकर आया हूँ, जो हमें हमारे बचपन की उन सुनहरी यादों की सैर कराएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक मिट्टी का एक ऐसा ही घर था जहां बस दो लोग रहते थे, एक वृद्ध 60 वर्ष की महिला और उसका प्यारा 10 वर्ष का पोता। इस घर में हंसी और स्नेह की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। इस घर के अंदर एक अनमोल रिश्ते हैं और घर के बाहर के दीवार दादी और पोते का अटूट प्रेम की किस्सा कह रहा है। दादी और उसका पोता, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक दूसरे के जीवन का सहारा थे। लड़के के माता पिता गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर चले गए थे। गरीबी ने उन्हें मजबूर किया था कि वे अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ दे ताकि वह पढ़ाई कर सके। दादी, जो खुद बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन जीवन की संघर्षों से डटी हुई थी, अपने पोते की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। दिन भर गांव-गांव जाकर घरेलू सामान बेचने वाली दादी अपने पोते को देखकर अपने सारे दुख और तन्हाई भुला देती थी। दादी का सामान भी गांव की तरह सरल और स्वाभाविक था। झाड़ू, खर्राटा, बांस की टोकरी और बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान, तरबूज, तेंदू, चार, कांदा। गांव की गलियों में दिन भर चलने के बाद जब वह शाम को घर लौटती तो उसकी आंखें सिर्फ अपने पोते को तलाशती। वह दूर से ही अपने पोते को पुकारती और जब लड़का दौड़ते हुए आता, दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सारी थकान मिट जाती और वह फूले नहीं समाती। वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। दादी का पोता उसका अकेलापन मिटाता तो पोते के लिए दादी एक माँ, एक पिता और एक दोस्त थी। लेकिन एक दिन उस शांति भरे जीवन में हलचल मच गई। लड़के का पिता गांव आया था। उसे कुछ कर्ज चुकाना था जो उसने लिया था, और साथ ही वह अपनी बेटी, जो दूर के एक गांव में ब्याही हुई थी, को भी मिलने के लिए लाया था। पिता ने कर्ज चुकाया और कुछ दिन घर में रुका। उसके साथ उसकी बेटी और दामाद भी थे। फिर जब कर्ज चुक गया और समय बीत गया, वह अपनी बेटी और दामाद को उनके गांव छोड़ने के लिए निकल पड़ा ताकि वह अपनी पत्नी के पास वापस जा सके, जो शहर में काम पर गई थी। इधर लड़का जब स्कूल से घर लौटा तो दादी ने बताया कि उसके पिता, दीदी और जीजा अभी अभी निकले हैं। यह सुनकर लड़के के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे फैसला कर लिया कि वह अपने पिता के पीछे जाएगा और उनसे सिर्फ 10 रुपये मांगेगा। यही सोचते हुए लड़का अपने पिता के पीछे पीछे निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए लड़का कई गांव पार कर चुका था। उसका मासूम मन बस यह सोच रहा था कि वह अपने पिता से मिलेगा, थोड़ा नखरा करेगा और 10 रुपये लेकर वापस लौट आएगा। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। लड़के को पीछा करते करते शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसे अपने पिता का कहीं कोई पता नहीं चला। रास्ते में उसे अपने ही गांव के कुछ लोग मिले जो बाजार से लौट रहे थे। एक पल के लिए लड़का ने सोचा कि उनके साथ वापस चला जाए, लेकिन बाल मनोविज्ञान बड़ा जटिल होता है। लड़के के मन में अपने पिता से मिलने और उनसे 10 रुपये मांगने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने तत्कालिक स्थिति का आकलन करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। बच्चे का ध्यान अपने पिता और दीदी जीजा से मिलने पर इतना केंद्रित था कि बस वह किसी भी रुकावट को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता गया।
अंततः वह एक बड़े गांव में पहुंचा, जहां उसे एक घर के पास रात गुजरने का ख्याल आया। घर के सामने धान का बंधा बीड़ा था। घर के सामने खड़े लड़के पर उस घर की महिला की नज़र पड़ी। महिला ने लड़के से कई सवाल किए और उसके मासूम जवाबों से उसका दिल पिघल गया। उसने उसे अपने घर बुला लिया। महिला लड़के की दीदी के गांव में ही रहती थी और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी वजह से उसे बच्चों से खास लगाव था। महिला ने लड़के को खाना खिलाया और अपने पागल सा पति के साथ उसकी सोने की व्यवस्था की। रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह जब लड़का उठा तो उसने उस महिला से अपनी दीदी का घर पूछा और वहां से चल पड़ा। गांव में उसकी सगी मौसी रहती थी। जब लड़के ने देखा कि वहां एक जगह बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो वह भी उनके बीच पहुंच गया। वहां उसे उसकी मौसी का लड़का मिला। उसकी मौसी का लड़का उसे अपने घर ले गया और जब उसकी दीदी ने अपने छोटे भाई को देखा तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ में नहीं पा रही थी कि उसका भाई यहाँ कैसे पहुँचा। जब लड़के के पिता ने यह सब देखा तो वह भी बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत उसे वापस घर भेजने का इंतजाम किया। उसी गांव के एक लड़का के साथ साइकिल पर बिठाकर उसे घर वापस भेज दिया। इधर दादी परेशान थी। वह पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह होते ही वह अपने पोते को खोजने के लिए उसी गांव की ओर चल पड़ी। जब लड़का अपने घर पहुंचा तो दादी को उसकी वापस आने की खबर दी गई। वह तुरंत अपने घर लौट आई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची और अपने पोते को देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह खुशी, स्नेह, ममता और संपूर्णता का आंसू था। वह अपने पोते को कसकर गले लगाकर खुशियों से झूम गई, मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। दोनों ने एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी और जब वे फिर से साथ थे, खुश, संतुष्ट और एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए। यह कहानी दादी और पोते के उस अनमोल रिश्ते की है जो किसी भी दौलत या संपत्ति से बढ़कर है। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो।